मैं डॉक्टर तनु श्रीवास्तव विजयनगर गाज़ियाबाद से आपको आज रसायन विज्ञान की इंटरमीडिएट की कक्षा में अध्याय 5 पृष्ठ रसायन के व्याख्यान 4 में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको कोलाइडल तंत्र, कोलाइडल विलयन, कोलाइड के प्रकार, कोलाइड के आकार के आधार पर उसके प्रकार, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में आपको बताया था। इस व्याख्यान में हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। कोलाइड विलयन का शोधन, कोलाइड के गुण, हार्डी-सूल्जे का नियम, पायस या इमल्सन, पायस के उपयोग, कोलाइड के उपयोग। सबसे सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कोलाइडी विलयन का शोधन। पिछले आपको व्याख्यान में मैंने इसके निर्माण के बारे में बताया था कि इसे कैसे बनाते हैं। अब हम इसके शोधन के बारे में आते हैं। शोधन के लिए पहली आपकी विधि है अपोहन, जो आप लोग सुनते हो डायलिसिस। डायलिसिस में हम क्या करते हैं कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट की अशुद्धियों को जंतु झिल्ली में से विसरित करते हैं। इसे हम अपोहन कहते हैं। ये जब हम झिल्ली लेते हैं, इस झिल्ली में क्या करते हैं, जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं वो निकल जाती हैं और जो हमारा कोलाइडल विलयन है वो इस झिल्ली के अंदर ही रह जाता है। इसे हम कहते हैं अपोहन या डायलिसिस। डायलिसिस मतलब गंदगी का झिल्ली के द्वारा बाहर निकलना। अब आते हैं विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन भी अपोहन की तरह ही है, लेकिन आपका क्या होता है, अगर आप झिल्ली के द्वारा शुद्धिकरण कर रहे हैं कोलाइड का तो वो बहुत ही समय लेता है। लेकिन अगर आप विद्युत अपोहन के माध्यम से करोगे तो वो थोड़ा कम समय लेगा। विद्युत अपोहन में आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रोड लोगे और उस पर क्या करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट के जो आयन होंगे वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ तेजी से बाहर निकल जाते हैं और क्या होता है, इस क्रिया में को विद्युत अपोहन कहते हैं। और इससे आपको क्या होता है, कोलाइडल विलयन क्या होता है, आसानी से मिल जाता है। क्योंकि क्या होती है, जो आपकी अशुद्धियाँ हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ चली जाएंगी और आपको कोलाइडल विलयन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाता है। तीसरे पे आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म निस्चंदन। निस्चंदन आपका क्या होगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन करते, जैसे हम नॉर्मली फिल्टर पेपर आपने देखा होगा जो कि सेल्यूलोज का बना होता है, आपको लैब में मिलता है। उससे आप क्या होता है कि वो बहुत ही बड़े बड़े कणों को निकालता है। बड़े बड़े क्या, साधारण फिल्टर पे क्या करता है, का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अगर इसे हम क्या करें, कोलोइडियल विलयन में डुबा करके गए तो इसके छिद्रों का जो आकार होता है वो छोटा हो जाएगा। अगर छिद्रों का आकार अगर छोटा हो गया तो जो आपका कोलाइडल विलयन है उसका आकार क्या होता है, 1 से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक होता है। तो अगर आप इस फिल्टर पेपर का जो आकार है वो छोटा कर दोगे तो इसमें से क्या होगा, सिर्फ जो अशुद्धियाँ होंगी वही बाहर निकलेंगी, आपका कोलाइडल बाहर नहीं निकलेगा। और आपका कोलाइडल विलयन है क्या, अल्कोहल, ईथर तथा 4% नाइट्रो सेल्यूलोज के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, कोलोइडियल कहते हैं। इसमें से विद्युत अपघट की अशुद्धियाँ तो मैंने बताया ना विसरित हो जाएंगी, परंतु कोलाइडल विलयन का आकार बड़ा होने के कारण वो विसरित नहीं होगी। और इस विधि से हम इसका क्या करेंगे, शोधन कर लेंगे। शोधन मतलब क्या होगा कि हम अशुद्धियों को दूर कर दें और कोलाइडल को शुद्ध रूप में प्राप्त कर लें। अब हम आते हैं कोलाइडल के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। कोलाइड की प्रॉपर्टी देखिए या गुण देखिए कि विषम प्रकृति के। विषम प्रकृति कहने का मतलब 2 माध्यम आपके हैं या 2 चरण, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। स्थिर प्रकृति, कोलाइडल विलयन काफ़ी स्थिर है। इसके कण गति की स्थिति में रहते हैं लेकिन कंटेनर के नीचे क्या होते हैं, बैठते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। क्षमता मतलब कि फिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि नॉर्मल अगर आपका फिल्टर पेपर है, साधारण है, तो उससे नहीं होंगे। लेकिन इसमें क्या है, हालांकि उन्हें विशेष फिल्टर द्वारा रखा जा सकता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्ट्राफिलियर या चर्म पत्र कागज के रूप में हम उसे जाना जाता है। क्योंकि क्या होगा, कोलाइडल को आसानी से साधारण फिल्टर पेपर के माध्यम से पारित किया जा सकता है, क्योंकि वो क्या होंगे, आकार में बड़े होंगे तो आराम से कर दिए। लेकिन अगर हम उसे कोलोइडियल कर ले तो फिर हम उसे नहीं कर सकते विसरित उसमें। फिर ये क्या है, अनुबंधित विशेषताएं। अनुबंधित मतलब क्या होता है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज, जो कि आपने विलयन में पढ़ी हुई है।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूट, कि विलेय के कितने कण मौजूद हैं उस पर ये आपकी अनुबंधित जो प्रॉपर्टीज़ या विशेषताएं होती है वो निर्भर करती हैं। संबंध अणु के निर्माण के कारण जो आपकी कोलिगेटिव या अनुसंख्यक गुण हैं वो क्या है, वाष्प दाब में कमी, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब क्या होते हैं, कोलाइडल कणों के अपेक्षा उससे छोटे होते हैं। कोलाइडल सॉल्ट के लिए वास्तविक विलयन की तुलना में इनमें कणों की संख्या क्या होती, कम होती। कहने का मतलब जो इसकी अणुसंख्यक गुण है वो आपके विलयन की अपेक्षा कम होते हैं। अब हम आते हैं ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति बच्चों क्या होती है कि टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। जो कोलाइड के कण होते हैं जब वो इधर उधर तीव्रता से मूव करते हैं या गति करते हैं तो आपस में टकराते हैं और इस गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन गति कहते हैं। अब क्या है इसकी गुण, विद्युत कण संचालन। विद्युत कण संचालन क्या होता है कि इस विधि में कोलाइडल कणों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करवाते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड्स आपके क्या होते हैं, एक आपका क्या होता है, कैथोड होता है और एक आपका क्या होता है, एनोड होता है। ठीक है, हमने इस पे एक ले लिया कि आपका कोलाइडल विलयन इसमें भर दिया और यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा दी, और जो आपका परिक्षेपण जो प्रावस्था थी वो आपका क्या है, पानी है। तो जो आपका क्या होगा, कोलाइडल कणों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करवा जाता है, जहाँ ये कण विद्युत उदासीन हो जाते हैं, और जब विद्युत उदासीन हो जाएंगे कोलाइडल विलयन के रूप में ये पेंदे पर इकट्ठा हो जाएंगे या स्कंदित हो जाएंगे, और इससे जो होगी, जो भी अशुद्धियाँ होंगी वो उसके विपरीत आवेशों की तरफ या चली जाएगी। अब विद्युत परासरण। विद्युत परासरण में क्या होता है, परासरण में हम हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कोलाइडल विलयन को स्थिर कर देते हैं हम। और बगल में देखिए हमने इसमें यहाँ पे आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली ली है और यहाँ पे बीच में कोलाइडल सॉल या कोलाइडल विलयन लिया है। यहाँ पे हमने क्या डाला है, पानी डाला है। पानी डालने के बाद हम क्या करते हैं कि कोलाइडल कणों को स्थिर कर दिया जाता है और विद्युत बल लगाए जाने पर परिक्षेपण माध्यम के कर कोलाइडल कणों की गति करने से विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ये आपके क्या है, कोलाइडल है और यहाँ पे आपने क्या लिया है, पानी लिया है। तो ये इसकी विपरीत दिशा में आप देखेंगे कि यहाँ क्या है, पानी है, यहाँ पर भी पानी है। एक में पानी का स्तर कम होता जाएगा और एक में बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोलाइडल कणों की उस गति की विपरीत दिशा में आपके परिक्षेपण माध्यम के कण गति करने लग जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत परासरण। और इसके माध्यम से हम पेंदे में आपके कोलाइडल कण को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें हमने क्या ले लिया, इसमें भी हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं। एक आपका कैथोड होगा और एक आपका एनोड होगा, लेकिन हम इसमें विद्युत आप परासरण कहते हैं क्योंकि इसमें हम अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हैं। और इस झिल्ली के माध्यम से ही अपने कोलाइडल कणों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्योंकि हमने पानी लिया है, पानी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएगा, लेकिन आपका जो कोलाइडल विलयन है क्योंकि उसके कण के आकार बड़े होते हैं वो नहीं जा पाएंगे और आपको पेंदे पर कोलाइडल विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब हम आते हैं स्कंदन की तरफ। स्कंदन में क्या होता है कि किसी भी कोलाइड विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित कर लोगे तो इसे हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन या स्कंदन कहते हैं। अब स्कंदन कैसे होता है, इसकी विधियां देख ली हमने। क्या किया, अवक्षेप में हम क्या करते हैं, अवक्षेप में किसी कोलाइडल विलयन का अवक्षेप में अगर उसको परिवर्तित कर ले तो हमें स्कंदन कहते हैं। स्कंदन की पहली विधि है विद्युत कण संचालन, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि विपरीत आवेश क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं हम, कैथोड और एनोड लेते हैं। विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लग जाते हैं और ये कण क्या होते हैं, विद्युत उदासीन हो जाते हैं। और जब विद्युत उदासीन हो जाएंगे तो कण जो होते हैं, कोलाइडल के कण, वो पेंदे पर इकट्ठे हो जाते हैं या स्कंदित हो जाते हैं या कोगुलेट हो जाते हैं या अवक्षेप के रूप में आ जाते हैं।
अब दो विपरीत आवेशित कोलाइडल कणों को मिला करके। इस विधि में समान तथा विपरीत आवेश कोलाइडल विलयन को समान मात्रा पे आपस में मिलाया जाता है, जिससे कोलाइड क्या करते हैं, एक दूसरे के आवेश को नष्ट, अगर समान होंगे तो उस पर क्या होगा, वो एक दूसरे के आवेश को क्या कर लेंगे, नष्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों विलयन के कणों पर समान तथा विपरीत प्रकृति का आवेश है, जिससे कोलाइडल कण आवेश रहित हो जाते हैं, फिर से वो उदासीन हो जाएंगे और पेंदे पर क्या होंगे, स्कंदित रूप में इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये आप चित्र से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने दो ले लिया, कोगुलेंट या स्कंदन ऐड किया, और उसके बाद हमारे ये देखिए कि जो हमारे दो विपरीत क्या है, समान और विपरीत आवेशित कोलाइडल विलयन है, समान मात्रा में मिलाएंगे तो पेंदे पर हम क्या करेंगे, इसे एकत्रित कर लेंगे। अब हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम, हार्डी-सुलजे ने क्या कहा कि अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्ट मिला करके किसी कोलाइडल विलयन की अवक्षेपण क्रिया को हार्डी-सुलजे ने बताया। इनका नियम क्या था कि आयनों की जो स्कंदन क्षमता है, जो कोगुलेशन होने की प्रॉपर्टी है, वो उसकी संयोजकता या क्या कहते हैं, आवेश के साथ में बढ़ाने के साथ में बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, देखिए कि यदि आपका आर्सेनिक का सॉल है NaCl, BaCl2 और एल्युमिनियम क्लोराइड वैद्युत अपघट्ट अलग अलग मिलाए जाएं तो इनके क्या होंगे, Na+ B8 और एल्युमिनियम पे 3+ आयन क्या करेंगे, ऋण आवेशित आर्सेनिक के सॉल को अवक्षेपित कर देंगे। हाइड्रोसुलजे के नियमानुसार अधिक संयोजकता वाला आयन अधिक स्कंदित करेगा। अब देखो इसमें अधिक संयोजकता वाला क्या है, आपका एल्युमिनियम है, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है, उस पर चार्ज देखिए या आवेश या उसकी संयोजकता ज़्यादा है, तो अतः एल्युमिनियम बेरियम तथा सोडियम आयनों की स्कंदन क्षमता में एल्युमिनियम की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू, या तुलना में बेरियम पर 2+ है और सोडियम पर 1+ है। तो इन आयनों से आर्सेनिक सल्फाइड के समान मात्रा में अवक्षेपण में NaCl, LaCl की मात्रा का निम्नलिखित क्रम होगा। अब आपका पायस क्या है या इमल्शन क्या है, मैंने बताया था, अगर आपका परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो तो वो क्या होता है, पायस होता है। दूध आपका क्या है, दोनों ही अवस्थाएं द्रव है या लिक्विड है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पायस। अब आपका हो सकता है तेल / जल पायस, या O/W मतलब ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो वे पायस जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तेल है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, जल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, O/W ऑयल इन वाटर। जैसे आपका दूध है W/O पायस या जल अनुपात तेल। तो वे पायस जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जल है, परिक्षेपण माध्यम तेल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, W/O इमल्शन या पायस, जैसे मछली का तेल और मक्खन। अब पायस के उपयोग क्या है, पायस क्या करता है, साबुन की सांद्रता से वस्त्र को स्वच्छ किया जाता है। दूध क्या है, एक पायस है जो हमारा आहार है, विभिन्न दवाइयों रोगों के निदान में काम आता है। झाग प्लवन विधि में सल्फाइड आयोस का साधन किया जाता है, इस विधि में पायस का निर्माण होता है। अब कोलाइड के उपयोग जल को स्वच्छित करने में, गंदे वस्त्र को स्वच्छ करने की क्रिया विधि में, फोटोग्राफी में, औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है। देखिए जैसे आपका सिल्वर सॉल है वो किस में है, नेत्र संक्रमण उपचार में, एंटीमनी है वो कालाजार उपचार में, एसेट है चर्म रोग में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उदर में, और गोल्ड सॉल है वो अंतःपेशी इंजेक्शन में उपयुक्त होता है। चर्म उद्योग में भी कोलाइडल विलयन का उपयोग किया जाता है, रबड़ उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, धूम्र के या धुएं के विद्युत अवक्षेप में भी इसका उपयोग होता है। अब ये पाठ आपका यही समाप्त होता है बच्चों। इस पाठ के मुख्य व्याख्यान मैंने आपको समझा दिए हैं। ये कुछ गृह कार्य है आपका कि अतिसूक्ष्म फिल्टर क्या होते हैं, धात्विक सॉल का निर्माण प्रक्रम का नाम बताइए, क्या किसी सॉल को साधारण फिल्टर प्रत्यय द्वारा छानकर शुद्ध किया जा सकता है। ये मैंने बताया था कि साधारण फिल्टर पेपर से हम शुद्ध नहीं कर सकते, यदि हम कोलोइडियल बनाएंगे उसके द्वारा हम इसे क्या करते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। अब ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति क्या है, टेढ़ी मेढ़ी मूवमेंट को
हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, वो आपके टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। टिंडल प्रभाव में ये होता है कि जब हम वास्तविक विलियन और कोलाइडल विलियन में से प्रकाश को हम गुजारते हैं तो एक कोन के रूप में प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। ये वास्तविक विलियन में नहीं होता है, ये आपके कोलाइडल विलियन में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, या इसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आपका कमरा अंधेरा हो और एक छेद हो, उसमें से सूर्य का प्रकाश अगर आए तो आपको क्या, धूल के कण दिखाई देते हैं। ये प्रकीर्णन के कारण होता है। कौन सा गुण कोलाइडल कणों पर विद्युत आवेश की उपस्थिति को दर्शाता है, ये यहीं पर ये आपका व्याख्यान समाप्त होता है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।